फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने कुछ करंट अफेयर्स में बजट शब्द से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये बजट आप लोग जानते हैं हर एक वर्ष 1 फरवरी या फरवरी के लास्ट होते होते आपका केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। और हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था 3 साल 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री के द्वारा हम लोग जानते हैं कि पेश किया जाता है। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया। आपको पता है कि बजट जो होता है केंद्रीय बजट कहाँ पेश किए जाते हैं, तो संसद में पेश किए जाते हैं। ठीक है। अब कहता है कि लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यानी इससे पहले भी केंद्रीय बजट जो पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था उससे निर्मला सीतारमण को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से पहली बार बजट पेश करने वाली लगातार दूसरी महिला पहली महिला बन गई है। कहता है कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण द्वारा लगभग 2 घंटा 40 मिनट का पेश किया गया। इससे पहले आपका जसवंत सिंह का 2 घंटा 13 मिनट का बजट का रिकॉर्ड तोड़ा गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जसवंत सिंह के भाषण का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 40 मिनट, उससे पहले कितना था, 2 घंटा 13 मिनट था। आगे कहता है कि बजट 2020-21 जीवन यापन में आसानी यानी इजी ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बजट आपका 2020-21 में पेश किया गया था वह जीवन यापन में आसानी इजी ऑफ लिविंग विषय पर आधारित था। अब इस बजट को 3 मुख्य बातों पर फोकस किया जाता है। वह 3 बात क्या है जरा देखिएगा। यह बजट जो होता है मुख्यतः 3 मुख्य बातें पर फोकस किया गया है, 3 पॉइंट्स पर 2020-21 का बजट को। पहला है महत्वाकांक्षी, दूसरा कहता है आर्थिक विकास, तीसरा कहता है जिम्मेदार समाज। तो ये 3 पॉइंट को आप लोग माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बजट 2020-21 का 3 पॉइंट्स निम्नलिखित में से क्या हैं या क्या नहीं है। याद रखिएगा, है में महत्वाकांक्षी, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। आगे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सभी आंकड़े ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में होते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वित्त मंत्री प्रत्येक वित्त वर्ष, आप जानते हैं वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का एक वित्तीय वर्ष होता है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान है। ठीक है, विकास दर कितना परसेंट, 10% रहने का अनुमान है। और 20-21 में जीडीपी में 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। अगर आप जीडीपी नहीं पढ़े होंगे तो आप जीडीपी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जीडीपी का एक राष्ट्रीय विकास परिषद का हम वीडियो बना चुके हैं आप लोग को। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो कहता है आगे, बजट 20-21 के तहत भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी बजट 20-21 के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर में हो गई है। और विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 5वां है 2.9 के अनुसार। सबसे पहला स्थान आपका अमेरिका का है 21.4 ट्रिलियन डॉलर, दूसरा स्थान चीन का है 14.4, तीसरा जापान का है 5.2 और चौथा आपका जर्मनी का है और 5वां है मतलब भारत का 2.9। हमारे देश का स्थान अगर पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था में 5वां है। भारतीय अर्थव्यवस्था का 2024 तक का अनुमान जो लगाया गया है 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आपसे पूछा जा सकता है तो आप मार सकते हैं 2.9, सबसे बड़ी पूछेगा तो अमेरिका मार सकते हैं। ठीक है। अब बजट 20-21 में इंजीनियरों
को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है। इसे का इसमें आपका जितना इंजीनियरिंग को रोजगार देने के लिए 1 साल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दिलाने का ऐलान किया गया है। 2021 में सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी को हिस्सेदार बेचने की घोषणा की है, बताइए। यानी LIC ऐसा कंपनी है जिसका इंश्योरेंस जो है सरकार ने बेचने की घोषणा की है। और बजट 2021 में तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी, तो IDBI की जो पूंजी है आपको बाजार में बेची जाएगी एक्सचेंज के जरिए, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेची जाएगी। अगला जो है कहता है बैंक में जमा राशि का बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। आप ये बात को समझ लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर सीमा, बैंक में जमा राशि का कवर सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। और इस बजट में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, 5 नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है 2021 के बजट में। अब कहता है बजट के तहत किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है, तो रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है। और इस बजट के तहत कितने राज्यों में पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय को विकसित किया जाएगा, तो 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालय को विकसित किया जाएगा। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पहला में हरियाणा है, दूसरा यूपी, तीसरा असम, चौथा गुजरात और पांचवा तमिलनाडु, याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात कही गई है, 2023 तक। यानी बजट 2021 में यह भी चर्चा हुआ है कि 2023 तक दिल्ली मुंबई हाईवे एक्सप्रेस का काम पूरा कर लिया जाएगा। और 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट शुरू किए की घोषणा की गई, 100। यानी 2021 के बजट में यह भी बताया गया है कि 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। और 2021 में तेजस की तरह कितनी प्राइवेट ट्रेन चलाने की प्रावधान है, 150। तेजस के नाम आप लोग सुने होंगे। तेजस की ही तरह प्राइवेट ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, प्रावधान है 150। और 2021 में कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधाएं शुरू करने की बात की है, तो 550 नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू करने की बात की गई है। और किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस तेज परिवहन की शुरुआत बजट 2021 में की गई है, तो किसान रेल। यानी ताकि किसानों का सामान जो है मतलब खराब ना हो, इसके बचाने के लिए किसान रेल की शुरुआत किया गया है। कहता है कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है, तो आपका आंसर है कृषि उड़ान योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए शुरुआत किया गया है। बजट 2021 के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर किया जाएगा, तो 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। 16,000 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 27,000 किलोमीटर किया जाएगा। कहता है 14-19 के दौरान भारत में कितना FDI आया है, तो $284 मिलियन आया है। कितना? $284 मिलियन। बजट 2021 में कर के लिए नए स्लैब जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। 2021 में जो टैक्स होता है उसके लिए नए स्लैब जोड़े गए हैं। जैसे देखिए कितना कितना जोड़े गए हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। एक तरफ आय है, एक तरफ आपका है कर की टैक्स। तो 5 लाख से अगर कम रहता है तो 0% है, ठीक है। और 5 से 7.5 लाख रहेगा तो 10% रहेगा। और 7.5 से 10 लाख रहेगा तो 15%। और 10 से 12.5 पर 12.5 लाख रहेगा तो 20%। और 12.5 लाख से अगर 15 लाख रहेगा तो 25%। और 15 लाख से अधिक रहेगा तो आपका 30%। ये चीज़ इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अगर आपके बैंक में 5 लाख से कम राशि है तो उसमें कोई परसेंटेज टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 5 से 7.5 रहता है तो 10%। और 7.5 से लेकर 10 लाख रहेगा तो 15%।
तो इसी प्रकार से आप ये बजट टॉपिक को देखें। एक दिन और बजट हम पढ़ाएंगे, कुछ और इम्पोर्टेंस बजट से संबंधित क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस क्लास को अगर देखते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को लिंक इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम डाल देंगे। और एक बड़ी बात है कि मैं आप लोग को लाइव क्लास भी देता हूँ रात को 7 बजे से, तो आप लोग देखा कीजिए क्लास को। और इस चैनल के लिंक को आप लोग शेयर कीजिए ग्रुप में, और अगर नए जुड़े हैं तो क्लास को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ओके बाय।